अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में सीखना चाहते हैं। कैसे किसी भी फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड की जा सकती हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर वो क्राइटेरिया सीखेंगे जिसकी मदद से जिसको फॉलो करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। और फिर एग्जाम्पल के लिए हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 31 से 36 तक ट्राई करेंगे। लेकिन इस सबसे भी पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको इन लेक्चर से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। इससे चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं एक नज़र। तो फ़र्ज़ कीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक डोमेन के अंदर वो डिफाइन है। डोमेन सेट को यहाँ पर डी का नाम दिया गया है। फंक्शन हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन इट्स डोमेन एट एनी पॉइंट लेट्स से सी। कब होगी? अगर फंक्शन की वैल्यू सी पर बाकी तमाम वैल्यू से बड़ी हो जाए, यानी एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन डी। ठीक है, इससे बड़ी कोई और वैल्यू एग्जिस्ट ना करे पूरी डोमेन के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट सी है दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एब्सोल्युटली या ग्लोबल भी कह लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ओके, इसी तरह से अगर एब्सोल्यूट मिनिमम की बात की जाए तो वो इसका ऑपोजिट है। किसी भी डोमेन के अंदर किसी एक पॉइंट लेट्स से सी पर ही अगर एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, कब? व्हेन एफ ऑफ सी इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ सी यानी सी पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी हो। आप डोमेन से जितने भी एलिमेंट बाकी होंगे हर एलिमेंट पर वैल्यू देखें तो एफ ऑफ सी सबसे छोटी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि सी पर फंक्शन एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू दे रहा है और वो एक्चुअली वैल्यू होगी एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने बेसिकली ये सीज फाइंड आउट करने हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला सी और एब्सोल्यूट मिनिमम वाला सी। ठीक है, तो क्राइटेरिया सीखने से पहले एक और डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट। पहले भी इसको हम डिटेल में सीख चुके हैं। इसको हम डाउटफुल पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी ये कैंडिडेट होते हैं बेसिकली किसी फंक्शन के एब्सोल्युटली या फिर लोकल भी कह सकते हैं हम मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या है जी? अगर आपको कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो और जिन पॉइंट पर वो ज़ीरो हो और जिन पॉइंट पर वो अनडिफाइन हो। अच्छा, एग्जिस्ट वाली सॉरी लाजमी कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो जिन पॉइंट पर अनडिफाइन है या जिन पॉइंट्स पर वो ज़ीरो है वो पॉइंट्स उसके क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। ज्योमेट्रिकली इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है वो भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये कोई कर्व है, किसी भी फंक्शन की ग्राफ है उसका। ठीक है, अब देखें ना, डेरिवेटिव ज़ीरो का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि आपकी स्लोप ज़ीरो है। स्लोप ज़ीरो कब होती है? जब टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास कुछ इस तरह से हो सकती है। ऐसे ही है ना, डेरिवेटिव ज़ीरो के लिए यानी यही पॉइंट्स होंगे, सॉरी ये पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। फर्स्ट वाली पिक्चर में देखें तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ऐसे ही है। और बाद वाली में देखें तो पॉइंट मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ बेसिकली हमने फाइंड करनी है। हाँ, और डेरिवेटिव अनडिफाइंड वाला केस तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन आ जाए कुछ इस तरह से। अब ये जो कॉर्नर बन रहा है ना, ये कस्प आ जाती है बाज़ात, तो इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती। तो ये भी आप देख रहे हैं मिनिमम पॉइंट है ना, तो ये भी मिनिमम और मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्राइटेरिया की तरफ। सो तीन मेन पॉइंट्स हैं बेसिकली किसी भी फंक्शन जो कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन है किसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल के अंदर। सबसे पहले आपने उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेने हैं उस इंटरवल के अंदर जुलाई करते हुए। उसके बाद आपने फंक्शन को वैल्यूएट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स पर, यानी जो डोमेन गिवन होगी, जो इंटरवल गिवन होगा उसके एंड पॉइंट्स पर आपने फंक्शन को वैल्यूएट करना है। ये आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, फिर आपने को कंपेयर कर लेना है। सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उन सब में से वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी और सबसे छोटी जो होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 21 से 36 तक क्वेश्चन थे जो इससे मुतल्लिक थे। 21 से 30 तक कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। अगर आप चाहें तो वो भी आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो बहरहाल आज हम 31 से 36 तक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मेजॉरिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा
कि सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इन 6 फंक्शन के ग्राफ आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो इन क्वेश्चंस में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है और गिवन इंटरवल के ऊपर ऑफ कोर्स साथ में फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट करना है, और फिर ग्राफ के ऊपर भी हमें आइडेंटिफाई करना है वो पॉइंट्स जो कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन क्वेश्चन नंबर 31 में एफ ऑफ थीटा इज़ साइन थीटा। तो हमने जस्ट उन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है। सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो क्या डेरिवेटिव होता है साइन का? कोस थीटा होता है। अब क्रिटिकल पॉइंट आपके वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर या तो डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा हो या ज़ीरो हो रहा हो। तो कोस थीटा अनडिफाइन किसी फाइनाइट नंबर के ऊपर नहीं होता, ठीक है, ज़ीरो हो सकता है। कहाँ पर होता है आइए देख लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से आपको चाहिए थीटा की वैल्यू विच इज़ कोस इनवर्स ज़ीरो, ठीक है, कोस इनवर्स ज़ीरो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कोस ज़ीरो एक्चुअली में π/2 के ओड मल्टीपल्स के ऊपर होता है, ठीक है। π/2 के ओड मल्टीपल्स जो होते हैं ना, अगर मैं इनको लिखूँ 2n+1, ठीक है, और n इंटीजर, तो इन नंबर्स पर बेसिकली आपका कोस जो है वो ज़ीरो होता है। लेकिन हमने देखना है हमारे इस इंटरवल के अंदर कौन कौन सा लाई कर रहा है। तो अगर बात की जाए π/2 की, तो यस π/2 इसके अंदर लाई कर रहा है, 5π/6 और -π/2 के दरमियान, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर एक ही पॉइंट ऐसा है जो इसके अंदर लाई कर रहा है π/2, 3π/2। हाँ जी, क्या ख्याल है 3π/2 इसके अंदर लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा, ठीक है, वो इसके बाहर है। ओके, तो इसका मतलब है आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू दिस इज π/2, ठीक है। और आपके बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं? थीटा इज इक्वल टू -π/2 और साथ में 5π/6। तो ये टोटल मिला के 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ पर आपने अपने ओरिजिनल गिवन फंक्शन को वैल्यूएट करना है विच इज़ एफ ऑफ थीटा इज़ साइन थीटा। तो सबसे पहले एफ ऑफ π/2 कर लेते हैं। हाँ जी, साइन π/2 की क्या वैल्यू होती है हमारे पास? साइन π/2 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से -π/2 बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन को वैल्यूएट करते हैं। एफ ऑफ -π/2 इज साइन -π/2, एंगल में माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा ना बेसिकली। तो साइन -π/2 की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह फाइनली जो सेकंड एंड पॉइंट है विच इज़ 5π/6, उस पर भी फंक्शन को वैल्यूएट कर लेंगे। एफ ऑफ 5π/6 इक्वल्स साइन 5π/6, ठीक है। हाँ जी, साइन 5π/6 की वैल्यू क्या होती है? दिस इज़ 1/2, ओके, ये 1/2 हो जाएगी। अब देखना इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी कौन सी है। बड़ी सबसे वैल्यू तो हमें 1 ही नज़र आ रही है, और सबसे छोटी की बात की जाए तो वो -1 है। तो π/2 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और -π/2 पर मिनिमम दे रहा है। तो आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये बाज़-औक़ात ग्लोबल का वर्ड भी यूज़ कर लिया जाता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट थीटा इज़ इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। और एब्सोल्यूट मिनिमम एट थीटा इज़ इक्वल टू -π/2, ठीक है, -1 वैल्यू है। ओके, तो अब बारी आती है जिसको प्लॉट करने की, और हम बस वही पॉइंट्स लेने वाले हैं जो हमारे पास बाउंड्रीज गिवन है, इंटरवल बेसिकली गिवन है। आई मीन -5π/2 से, सॉरी -π/2 से लेकर लेट्स से ये π/2 है, और π/2 से थोड़ा सा आगे दिस वन वुड बी 5π/6, ठीक है। ओके, तो अगर इसके ग्राफ की बात की जाए, हम वाइट कलर में चले ले लेते हैं। ओके, तो इसका ग्राफ बनेगा जी कुछ इस तरह से। π/2 पर आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, तो आगे कुछ इस तरह से हो जाएगा जी, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा शायद और नीचे हमें लेके जाना चाहिए इसको।
लें जी, खैर चूँकि ये अप्रोक्सीमेट सा हम प्लॉट कर रहे हैं तो इतना मैटर नहीं करता। दिस पॉइंट विल बी -1 और ये होगा +1। तो दिस पॉइंट π/2, 1 इस इंटरवल के अंदर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, और दूसरी तरफ ये वैल्यू -π/2 पर -1 आ रही है। दिस इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम, दैट्स इट। ठीक है, चलें अब थोड़ी सी ज़रा स्पीड हम तेज़ करते हैं। फंक्शन आपके पास है टेंजेंट थीटा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो f प्राइम ऑफ थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, हाँ जी, ये आपके पास सीकेंट स्क्वायर जो थीटा है, ये चूँकि इसमें -π/3 से π/4 तक ये इसकी बाउंड्री गिवन है, और ये ज़ीरो कहीं पर भी नहीं होता। सीकेंट थीटा जो है ये ज़ीरो कहीं पर भी नहीं होता। ठीक है, और ना ही इन्फिनिटी इसका आंसर आता है किसी फाइनाइट नंबर के लिए। इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी आएगा ना, तो इसका क्या मतलब होगा फिर? का मतलब है नो क्रिटिकल पॉइंट, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो आपको जस्ट चेक करना है अपने बाउंड्री पॉइंट्स पर, यानी -π/3 पर, π/3 सॉरी, और π/4 पर। सॉरी, हमें कलर थोड़ा चेंज करना चाहिए। ओके, सो f ऑफ -π/3 इज इक्वल टू टेंजेंट -π/3। हाँ जी, टेन के साथ फिर नेगेटिव बाहर आ जाता है। ठीक है, और टेंजेंट π/3 की क्या वैल्यू हमारे पास होती है? दिस इज़ √3, और साथ में फिर नेगेटिव भी आ जाएगा। इसी तरह अगर π/4 की बात की जाए, डिग्रीज में देखें तो 45 होता है ना, तो 45 एंगल पर टेंजेंट क्या वैल्यू देता है? 1 देता है, क्योंकि 45 एंगल पे साइन और कोस बराबर होते हैं, तो कैंसिल आउट होकर फिर ये 1 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आप बता सकते हैं एब्सोल्युटली मैक्सिमम आपका फंक्शन 1 वाली वैल्यू बड़ी है ना, क्योंकि ये नेगेटिव में आ गई है, तो फंक्शन होगा जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू π/4, और एब्सोल्यूट मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू -π/3। -π/3 आप एक्चुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 1 है। एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सी है? -√3 है। चलें जी, अब बारी आती है इसको प्लॉट करने की। प्लॉट करना है हमने इसको -π/3 से लेकर π/4 तक, और ओके, सो लेट्स से जी ये -π/3 है और दिस वन इज़ π/4। इस इंटरवल के अंदर अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से बनता है जी। अरे ये रफ स्केचिंग है, तो दिस वन, ठीक है। ये जो वैल्यू सबसे छोटी आपको नज़र आ रही है -π/3 पर, ये आ रही है जी -√3, यानी ये नंबर है बेसिकली -√3, और ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है π/4 पर, दिस इज़ 1, दैट मीन्स ये 0.1 है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली मैक्सिमम। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, एंड दिस वन इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट। ठीक है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाएं। कोसिकेंट थीटा आपका इस मरतबा फंक्शन गिवन है, तो क्या डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट का? जी प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होता है जी -कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है बेसिकली, तो ये इसके पास इसका सॉरी डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव को आप देख लें किन पॉइंट्स पर जो है वो ज़ीरो हो रहा है, और किस पॉइंट पर ये डेरिवेटिव जो है वो आपका अनडिफाइन हो रहा है। अच्छा, अगर आप कोसिकेंट एक्स है विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ऐसे ही है, हमें बेसिकली एक्स की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जहाँ पर ये ज़ीरो हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको रीराइट अगर हम करें, मतलब -1/sin x लिख सकता हूँ इसको मैं, और कोड को मैं लिखता हूँ cos/sin। हाँ जी, अब ज़रा हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि x की किस वैल्यू पे साइन आपका ये ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो cos x कहाँ पर ज़ीरो होता है? जहाँ पर ये cos ज़ीरो हो गया ना, वहाँ पर सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा, और ये आप जानते हैं π/2 पे होता है, और π/2 इस इंटरवल के अंदर भी लाई करता है। अगरचे और वैल्यूज़ भी हैं इसकी, बट हमें इस इंटरवल के अंदर चाहिए। ठीक है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा वो π/2 बन जाएगा, और इसके साथ साथ बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उनमें से एक π/3 है और दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है जी 2π/3।
तो ये इन तीनों वैल्यूज़ पर अपने फंक्शन को एवेल्यूएट कर लेंगे। सबसे पहले π/2 पे कर लेते हैं। तो फंक्शन था कोसेकेंट एक्स। हाँ जी, तो कोसेक π/2 क्या होगा? कोसेक π/2 का आंसर हमारे पास क्या होगा? दिस वुड बी 1, क्योंकि साइन 91 होता है, तो 1/1 अल्टीमेटली 1 ही मिल जाएगा। अच्छा जी, बाकी के जो दो बाउंड्री पॉइंट्स हैं π/3, और जब आप इस पर एवेल्यूएट करेंगे फंक्शन कोसेक को, तो कोसेक π/3 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 होता है √3/2, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/√3। इसी तरह से फाइनली 2π/3 आ गया, तो g ऑफ 2π/3 इज़ बेसिकली कोसिकेंट 2π/3। ठीक है, हाँ जी, तो 2π/3 पर आपके पास जो फंक्शन हमारा होता है साइन सेम वैल्यू देता है जो π/3 पे देता है। ठीक है, तो एक मरतबा फिर से रेसिप्रोकल लेंगे, ये भी आपके पास 2/√3 आ जाएगी। तो आपने देखा दो जगह ये है, ये वैल्यू। ठीक है, दोनों सेम है ना, तो ये दोनों पॉइंट ही, हाँ जी, 2/√3 बड़ा है या 1 बड़ा है? क्या ख्याल है? का मतलब है हमारे पास 2/√3 जो है वो बड़ा है, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब है फंक्शन एब्सोल्युटली मैक्सिमम है 2 पॉइंट्स पर, π/3 पर भी और 2π/3 पर भी। लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फंक्शन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/3 एंड 2π/3। इसी तरह से दिस इज एब्सोल्युटली मिनिमम एट x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अब बारी आती है लास्ट पे पॉइंट इसको प्लॉट करने की। कोसेक की जो डोमेन होती है ना, वो -1 से 1 के अलावा बाकी नंबर्स होते हैं, यानी -1 से छोटे नंबर्स और 1 से ऊपर वाले नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर हम इसको थोड़ा रफली मैं आपको बताना चाहूँ, तो लेट्स से ये -1 है और ये है 1। 1 से ऊपर होगा इसका ग्राफ और -1 से नीचे होगा, लेकिन हमें चाहिए π/3 से लेकर 2π/3 तक। ओके, लेट्स से ये π/3 है, ये आपके पास 2π/3 है। ठीक है, और इसका आई थिंक मिड पॉइंट बनेगा π/2, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या ख्याल है? मिड पॉइंट बनना चाहिए मेरे ख्याल में, तो खैर ये π/2 है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है बेसिकली जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो ये कुछ इस तरह से होगा जी, इतने वाले इंटरवल के अंदर, इसी इंटरवल के अंदर अगर बात की जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू जो आपकी है ना, बेसिकली ये गिवन रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास फंक्शन की, सॉरी, 2/√3 है। ठीक है, दिस y वैल्यू, तो एक पेयर ये बनेगा 2π/3 कोमा 2/√3, और दूसरा पेयर ये बनेगा π/3 कोमा 2/√3। ठीक है, और ये जो मिनिमम वाला इंटरवल है दिस इज π/2 कोमा 1। ठीक है, दैट्स इट। ये आपके पास एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम की बात की जाए तो वो 2 है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर है, वैसे तो यूनिक ही वैल्यू होगी ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का। फंक्शन है एक मरतबा फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक सीकेंट। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी? जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स अपने डेरिवेटिव को रखें इक्वल टू 0, और थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो मैं सीकेंट को लिख सकता हूँ 1/cos और टेंजेंट को sin/cos। हाँ जी, कहाँ पर ये 0 होगा? ये वहीं पर 0 होगा जहाँ पर आपका साइन 0 होगा, और साइन 0 कहाँ पर होता है? ये आपके पास 0 पे 0 होता है। अगरचे और भी वैल्यूज़ हैं इसकी, यानी पाई के मल्टीपल्स में 0 होता है ना साइन, लेकिन हमने देखना है इस इंटरवल के अंदर कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, तो उसके लिए फिर वो एक ही वैल्यू लाई कर रही है विच इज़ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको बेसिकली 0 पर, -π/3 पर और π/6 पर अपने गिवन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू चेक कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो -π/3 पर अगर देखा जाए, सीकेंट ऑफ -π/3 यानी 60 डिग्री है ना, माइनस सीकेंड के साथ ख़त्म हो जाता है, दिस इज़ एन इवन फंक्शन बेसिकली, और क्या वैल्यू आएगी फिर -π/3 पर? 2 आ जाएगी।
ठीक है, क्योंकि cos पाई बाई 3 1/2 होता है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। 0 पे क्या वैल्यू देगा जी? सीकेंड 0 क्या होगा? cos 0 क्या होता है? 1 होता है। सीकेंड 0 भी 1 होगा, सिंपल, 1/1। इसी तरह फाइनली वी हैव पाई बाय 6, जिसको हम डिग्रीज में बात करें तो 30 डिग्रीज कह सकते हैं। तो सीकेंड पाई बाय 6 की फिर वैल्यू बनेगी 2/3। ठीक है, कोस का रेसिप्रोकल है ये। अब देख लें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, विच इज़ 2। सबसे छोटी कौन सी है? 1 है। तो 2 वैल्यू आ रही थी -π/3 पर। फंक्शन आपका एब्सोलूट मैक्सिमम है जी -π/3 पर, एब्सोलूटली मैक्सिमम। और छोटी वैल्यू सबसे 1 है, जो कि 0 पे आ रही है, तो इसका मतलब है फंक्शन फिर 0 पे एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, फाइनली अब बारी आती है इसको प्लॉट करने की, और हमें इसको प्लॉट करना है जी -π/3 से लेकर π/6 तक। ठीक है, दिस इज़ π/6, और इसका ग्राफ भी कोसेकेंट एक्स से मिलता जुलता है, यानी जो उसकी डोमेन है वही इसकी डोमेन है। ठीक है, तो अगर रफली ही हमने प्लॉट करना है वैसे कुछ इस तरह से आएगा जी। ये वैल्यू होगी, दिस इज़ -π/3 कोमा क्या वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है, तो दिस इज़ 2। इनफैक्ट ये आपके पास 1 होता है इसमें। ठीक है, 0 पे आपने देखा यहाँ से भी 1 वैल्यू आ रही है, ये 1 होगा। ऑन द अदर साइड अगर इस वैल्यू की बात की जाए तो ये 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 2/3 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कोई होती है 1.2 शायद। ठीक है, तो ये जो पेयर बन रहा है आपका, तो अगर मैं लिखूँ 0,1, ये आपके पास बन रहा है जी एब्सोल्युटली मिनिमम, और ये -π/3,2, दिस इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक हो गया। चलें, अब हमारे पास थोड़ी फंक्शन की टाइप चेंज हो गई है, यानी दिस इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और क्वेश्चन नंबर 35 है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, तो देखें इसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे। हमें चाहिए -1 से लेकर 3 तक। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। फंक्शन आपके पास है 2 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इक्वल टू दिस वन, टी स्केयर का स्केयर रूट। ठीक है, अब आपको पता है ना इसके दो आंसर्स होते हैं बेसिकली, हमने अपना इस इंटरवल को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे, वो ये इंटरवल बताएगा आपको। तो ये पॉजिटिव साइड वाला हम इसके लिए सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका फिर आंसर क्या बनेगा? 2 माइनस, चलें एक मरतबा वैसे आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 माइनस स्केयर रूट ऑफ टी स्केयर। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा फिर इसका कैंसिल आउट होने के बाद? अगर आप इसको ऐसे भी लेके जाना चाहें तो आप वैसे लेके जा सकते हैं, मतलब अगर हम इसी का ऐसे ही डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा सिंपली जी एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल्स टू 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एज इट इज़ पावर रूल अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो -1/2। हाँ जी, कैसे पावर रूल अप्लाई करते हैं इसको? पावर में से कम करेंगे तो वो -1/2 बन जाएगी, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ 2t। ठीक हो गया, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या बनेगा? -t स्केयर की पावर है -1/2, नीचे जाके स्केयर रूट बन जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स स्केयर रूट टी, लिख सकता हूँ ना, और ऊपर ये 2t आ जाएगा। क्या ख्याल है? सॉरी, दिस इज़ नॉट t, दिस इज़ t स्केयर, स्केयर भी साथ में आएगा ना। तो ओके, तो टी स्केयर को दोबारा से क्या हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन? क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है ना? तो ये एक एक्सपेंशन का तरीका कार है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को। अच्छा, अब इस केस में हमने इसको प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? उसकी वजह यह है कि हमारे पास इंटरवल जो है कुछ पॉइंट नेगेटिव वाली साइड से भी आ रहे हैं, इस वजह से अब मैंने वैसे पहले आपको कहा था कि पॉजिटिव लेंगे, लेकिन नहीं लेंगे, चूँकि वैसे इसका अगर मैं एक्चुअल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा जी। कुछ पार्ट इस साइड पे, सॉरी थोड़ा सा ऊपर से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। लें जी, ये एक्चुअली में ग्राफ बन रहा है -1 से लेकर 3 तक।
ठीक हो गया। तो देखें ना, ज़ीरो के दोनों तरफ ग्राफ मौजूद है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ ही लेके चलना है। हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वाला पार्ट इसमें से सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये साथ में आ जाएगा 2t। अब देख लें आप, इसमें हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की ही फॉर्म में इसका आंसर बनेगा जी -t ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t। हम कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करने से दो फंक्शन बन जाएंगे, बेसिकली पीस वाइज फंक्शन है ना, तो हम कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाह रहे। अब आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट सिंपली यहाँ से नज़र आ रहा है, 0 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो 0 कहाँ पर ये 0 हो रहा है, ये कहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है ना, ठीक है। तो 0 इसका बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनडिफाइंड वाली ही सिचुएशन बनती है उस केस में भी, ठीक है, वो डिसकॉन्टीन्यूटी ही होती है। तो t इज इक्वल टू 0, दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। और बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसके, -1 और 3। तो इन तीनों फंक्शंस पर अब हमें अपने फंक्शन को, तीनों पॉइंट्स पर अपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले f ऑफ -1 कर लेते हैं। -1 पर जब आप करेंगे तो 2 माइनस 1, हाँ जी, तो क्या वैल्यू आएगी, ये प्लस हो जाएगा, 1 2 -1 1 आ जाएगा। इसी तरह से फिर इसका 0 पे देख लें, 2 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, आंसर 2 आ जाएगा। फाइनली 3 पर देख लें, 2 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, इसका आंसर फिर -1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी मैंने आपको वैसे विजुलाइज भी करवा दिया इसको। दिस पॉइंट इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1, दिस इज़ 1 2 एंड दिस इज़ 3। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज़ 3, -1, ये एब्सोल्युटली मिनिमम होगा। और ये जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है 0,2, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। यहीं पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तरीकाकार होगा। अगर आपके पास 0 से किसी भी पॉजिटिव नंबर तक इंटरवल होता तो आपने फिर इसको पॉजिटिव वाला पार्ट कंसीडर करना था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमारे नेगेटिव वाला भी अंदर आ रहा है, पॉजिटिव वाला भी आ रहा है, तो दोनों को आपने साथ लेके चलना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इसी तरह। t-5 है जी फंक्शन आपका, ठीक है। और अगरचे आपके पास 4 से लेकर 7 तक इंटरवल है, यहीं पर हम इसको अगर लेबल करना चाहूँ, 4 से 7 पॉइंट आप इसमें लगाते हैं, आप लेट से 4 लगाएं t की जगह पे, तो -1 आंसर आ रहा है ना। अगर आप 7 लगाते हैं, 7 -5, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इस मरतबा फिर पिछले वाला ही क्राइटेरिया आपको देखना है, यानी अपने फंक्शन को वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, t-5 का स्केयर, ठीक है। और आप पावर रूल यूज़ करते हुए आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। दिस इज़ इक्वल टू, पावर रूल में क्या होता है जी, पावर है ओवरऑल 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, और t-5 का स्केयर, और इसकी ओवरऑल पावर में से कम करेंगे तो वो -1/2 बन जाएगी, ठीक है। और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा, क्या बनेगा फिर इसका, ओके सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक होगी हमसे। दिस इज़ नॉट 1, इनर फंक्शन क्या है आपने यहाँ पर देखना है, नॉट t-5, दिस इज़ t-5 की पावर 2, ठीक है। तो इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको। तो देखिए ना, डेरिवेटिव जब पावर रूल में इस्तेमाल करते हैं तो पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, और फिर चेन रूल होता है ना, बेसिकली इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इनर फंक्शन t-5 नहीं है, बल्कि t-5 का स्केयर है। फिर से पावर रूल, 2 पहले और पावर में से कम करके 1 बचेगा, फिर इसका डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा t-5 का, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें कन्फ्यूजिंग लग रही होंगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, ये पावर -1/2 नीचे जाके +1/2 हो जाएगी, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा t-5, जबकि नीचे बनेगा स्केयर रूट ऑफ t-5 का स्केयर, जिसको फिर से आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लिख सकते हैं। तो हमारे पास t-5 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t-5, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव के बाद बात आती है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, और क्रिटिकल पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट ना, 5 पर फंक्शन आपका अनडिफाइन हो रहा है।
अनडिफाइन नहीं कहना चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर डेरिवेटिव एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, कॉर्नर बन रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई ना तो वो कॉर्नर बन जाता है। कॉर्नर पे भी आपको बताया था डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो t इज इक्वल टू 5 और उसके साथ साथ 4 और 7, इन 3 नंबर्स पर आपको अपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। सबसे पहले 4 पे करते हैं। f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 5, आंसर आ जाएगा माइनस का 1 और अल्टीमेटली 1 बन जाएगा, ठीक है। और f ऑफ 5 की बात की जाए क्रिटिकल पॉइंट की, तो वो आ जाएगा जी 5 माइनस 5, आंसर आ जाएगा 0। फाइनली अदर एंड पॉइंट विच इज़ 7, तो f ऑफ 7 पर आपके पास फंक्शन आ जाएगा 7 माइनस 5 और इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। अब बारी आती है इसको हमें प्लॉट करने की, और देखें प्लॉटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। इनपुट में से 5 माइनस हो रहा है, तो आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t का ग्राफ होता है वो 5 यूनिट्स राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको प्लॉट करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा जी। इस इंटरवल के अंदर अगर बात की जाए, लें जी, ये इसका ग्राफ बनेगा। सो दिस इज़ 5, इसी तरह से ये 6 होगा। 4 पर क्या वैल्यू आई थी फंक्शन की, 1 आई थी, तो ये 1 होगा, 4,1। ये क्या है, 5,0, एंड दिस वन इज 7, क्या बन रही थी, 2 आ रही थी, ठीक है। सो दिस इज 7,2, यानी 7 पे 2 वैल्यू आ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है एब्सोलूट मैक्सिमम, और सबसे छोटी है ये वाली जो कि 5 पे आ रही है और 0 है वैल्यू, दिस इज़ एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लेक्चर के इतना ही काफ़ी है। आखिरी दो जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन बस आपने अपने इंटरवल का ख्याल करना है। अगर इंटरवल में आपके पास जो इंटरवल बन रहा है उसके ऊपर ये फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए आ रहा है, तो फिर आपको इसको साथ लेके चलना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट वैल्यू को साथ लेके चलना है। लेकिन अगर ये ऐसा होता कि 0 से लेकर कोई और नंबर होते, तो फिर जस्ट पॉजिटिव पार्ट के लिए हमने इसको लेना था ना, तो फिर आप इस एब्सोल्यूट टी की जगह सिर्फ टी लिख सकते। और हाँ, अगर 0 से लेफ्ट पे नंबर्स होते तो फिर हमने नेगेटिव वाला इसमें से कंसिडर करना था, ठीक है। तो बस ये तरीकाकार था। आज के लेक्चर में अगर फिर भी कहीं से कुछ नहीं समझ लग सका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ सिमिलर सही काम करेंगे। हाँ, ग्राफ नहीं बनाएंगे, बाकी क्राइटेरिया यही है, इसी को फॉलो करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।